नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक वाला 13 में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्यूल स्टार्टर की पावर एंड कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है, जिसको आज हम समझेंगे डिटेल में। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी टेक्निकल वीडियो हम इस चैनल पर बनाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्यूल स्टार्टर की वायरिंग कैसे की जाती है। अब इसमें हमारा दो वायरिंग होती है उसकी, एक तो होती है पावर और एक होती है कंट्रोल। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पावर वायरिंग की, तो पावर वायरिंग में मेरी आर, वाई और बी फेज है। ये तीन फेज की मैं बात करूं, ये जो वायर है सबसे पहले एमसीबी में कनेक्ट कर देते हैं। ये एमसीबी का सिंबल बना रखा है मैंने, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो मैं लिख भी देता हूँ एमसीबी। सबसे पहले मैं इसको एमसीबी में कनेक्ट कर दूंगा। एमसीबी का जो आउटपुट रहेगा वो चला जाएगा मेरे कॉन्टैक्टर पे। अब इसमें कॉन्ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम रहते हैं, जैसे किसी में रहता है RST इनपुट, या फिर P1 P2 P3, या फिर आप बात करें U1 U2 U3 UVW, अलग अलग नाम रहते हैं। तो मैं एक RST का एग्जांपल लेता हूँ, जो कि कॉन्ट्रैक्टर में हम इनपुट में कनेक्ट कर देते हैं एमसीबी का आउटपुट, और जो कॉन्टैक्टर का आउटपुट होता है वो मेरा कनेक्ट हो जाता है ओवरलोड रिले से। कई जगह ओवरलोड रिले अलग लगाते हैं, और कई जगह आपने देखा होगा कि कॉन्टैक्टर में ही इनबिल्ट कनेक्ट हो जाती है। ये हो गया मेरा कॉन्टैक्टर, ये भी मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्टर। ये होगी मेरी ओवरलोड रिले। अब इसके जो 3 टर्मिनल हैं वो आपके डायरेक्ट मोटर पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से जनरली पावर वायरिंग होती है मेरी ड्यूल स्टार्टर की पावर वायरिंग। RYB पहले एमसीबी में, एमसीबी का आउटपुट कॉन्टैक्टर में, कॉन्टैक्टर का आउटपुट ओवरलोड रिले में, और OLR का आउटपुट मोटर में चला जाता है, जिससे मेरी मोटर कंट्रोल होती है। तो ये जनरली पावर वायरिंग है ड्यूल स्टार्टर की। अब मैं अगर कंट्रोल वायरिंग की बात करता हूँ, तो सबसे पहले फेज रहता है मेरा, वो मेरा जाएगा ओवरलोड रिले के ट्रिप कॉइल पे, जो कि N होगा। फिर उसके बाद में मेरा NC ऑफ बटन जो कि NC होगा, वो जाएगा 1 और 2 पे, और उसका जो वायर है वो जाएगा ऑन बटन पे, जो कि N होगा। ऑन, ऑफ और ऑन बटन जो कि चला जाएगा मेरा कॉन्टैक्टर की कॉइल पे A1 और A2 पे, और ये चला जाएगा न्यूट्रल पे दूसरा सिरा। A2 पे मैं डायरेक्ट न्यूट्रल दे दूंगा, और फेज जो है वो ओवरलोड रिले ऑफ बटन ऑन बटन से होता हुआ
कॉन्टैक्टर की A1 कोइल पे चला जाएगा। अब इस कॉन्टैक्टर को जैसे ही मैं पुश बटन ऑन करूँगा तो मेरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो मुझे कंटिन्यूस सप्लाई के लिए एक होल्डिंग कॉन्टैक्ट चाहिए, जो कि मैं यहाँ से N-ON के पैरेलल में लूँगा, जो कि मेरा कॉन्टैक्टर K1 है, होल्डिंग कॉन्टैक्ट K1 के NO से लेंगे। NO को जो कॉन्टैक्टर का NO ब्लॉक होगा उससे मैं ये टर्मिनल लूँगा, जो कि होल्डिंग कॉन्टैक्ट होगा। इस कॉन्टैक्ट को जैसे मैं पुश बटन दबाऊंगा मेरा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो मेरा जो सर्किट है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जब कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा तो उसका जो NO है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको जो सप्लाई है कॉन्टैक्टर को कंटिन्यूसली यहाँ से मिलती रहेगी। तो सर्किट को ब्रेक करने के लिए मुझे सिर्फ ऑफ बटन या फिर ओवरलोड से ही मैं अब इस कॉन्टैक्टर को ट्रिप करवा पाऊँगा। तो ये जनरली कंट्रोल वायरिंग है और ये पावर वायरिंग है। लगता है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।